नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्षितिज भाग 1 क्लास 9 का पाठ बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसका मैं प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी बना चुकी हूँ और मौखिक रूप से इसका मैं क्वेश्चन आंसर भी बना चुकी हूँ, समरी भी बना चुकी हूँ। क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, जो भी आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल देवजनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI लिखिए और YouTube पर सर्च कीजिए, आपको आसानी से वह चैप्टर मिल जाएगा और आसानी से आप उस पाठ को पढ़ पाएंगे। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को बच्चे काम पर जा रहे हैं उसका मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने या विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। उत्तर, कविता की पहली 2 पंक्तियां इस प्रकार है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। इन्हें पढ़कर मेरे मन मस्तिष्क में चिंता और करुणा का भाव उमड़ता है। करुणा का भाव इस कारण उमड़ता है कि इन बच्चों की खेलने कूदने की आयु है, किंतु इन्हें भयंकर कोहरे में भी आराम नहीं है। पेट भरने की मजबूरी के कारण ही ये ठंड में सुबह उठे और ना चाहते हुए भी काम पर चल दिए होंगे। चिंता इसलिए उभरी कि इन बच्चों की यह दुर्दशा कब समाप्त होगी, कब समाज बाल मजदूरी से मुक्ति पाएगा। परंतु कोई समाधान न होने के कारण चिंता की रेखा गहरी हो गई। आगे प्रश्न दूसरा है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। उत्तर, किसी बात का विवरण देने का अर्थ है बात को सामान्य मानकर उसकी जानकारी भर देना। विवरण के साथ लेखक का कोई भावनात्मक लगाव नहीं होता, न ही कोई गहरी चिंता होती है, परंतु प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करने में एक चिंता होती है, जिज्ञासा और तड़प होती है, समस्या के साथ गहरा जुड़ाव प्रकट होता है। अतः लेखक चाहता है कि बाल मजदूरी की समस्या के साथ समाज का गहरा सरोकार होना चाहिए, उसे सामान्य बात मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 3, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। उत्तर, समाज की व्यवस्था और गरीबी के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। भारत में करोड़ों लोग पेट भर रोटी नहीं जुटा पाते, इसलिए उनके बच्चों को भी बचपन से कामकाज करना पड़ता है। यह उनकी जन्मजात व्यवस्था है। एक भिखारी, मजदूर या गरीब व्यक्ति का बच्चा गेंद, खिलौने, रंगीन किताबें कहाँ से लाए। समाज की व्यवस्था भी बाल श्रमिकों को रोकने में सक्षम नहीं है। यद्यपि सरकार ने इस विषय में कानून बना दिए हैं, किंतु वह बच्चों को निश्चित रूप से ये सुविधाएं दिला पाने में समर्थ नहीं है। न ही सरकार या समाज के पास इतने साधन हैं, न गरीबी मिटाने के उपाय हैं, न इच्छा शक्ति, इसलिए बच्चे वंचित हैं। प्रश्न संख्या 4, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर, इस उदासीनता के अनेक कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि लोग अपनी अपनी दुनिया में इतने मस्त हैं कि वे दूसरों की तरफ देखकर भी नहीं देखते, इसलिए उन्हें बाल श्रम की समस्या कोई समस्या ही प्रतीत नहीं होती। वे बचपन से ऐसा ही देखते और मानते आए हैं कि यह तो होता ही है। दूसरा कारण, जागरूक न होना। अधिकतर मनुष्य यह सोच ही नहीं पाते कि हर बच्चे को प्राथमिक सुख सुविधा दिलाना सरकार का कर्तव्य है, इसलिए वे भगवान को और भाग्य को दोष देकर कोई प्रयत्न करने से रह जाते हैं। तीसरा कारण यह है व्यवस्था। लोग सोचते हैं कि वे इस दिशा में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वे धीरे धीरे इस ओर उदासीन हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 5, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है। उत्तर, मैंने अपने शहर में बच्चों को अनेक स्थलों पर काम करते देखा है। चाय की दुकान पर, होटलों पर, विभिन्न दुकानों पर, घरों में, निजी कार्यालयों में। मैंने उन्हें सुबह से देर रात तक हर मौसम में काम करते देखा है।
प्रश्न संख्या 6, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है, क्यों? उत्तर, कवि ने बच्चों के काम पर जाने की घटना को हादसा इसलिए कहा है क्योंकि यह उनके प्रति घोर अन्याय है। हर बच्चे को जन्म से ही सब सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्हें खेल कूद, मनोरंजन और पढ़ाई लिखाई का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। जो बच्चे काम पर जाते हैं वे गरीबी और मजबूरी के कारण जाते हैं। यह उनके साथ सरासर अन्याय है। इससे उनका जीवन अंधकार में डूब जाता है। वे जीवन भर गरीब मजदूर बनकर रह जाते हैं। अतः उनका बचपन में काम करना एक भयानक हादसा है। अब रचना और अभिव्यक्ति के तहत प्रश्न है, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। उत्तर, आज मुझे स्कूल जाना था, मैंने होमवर्क भी पूरा कर लिया था, परंतु क्या करूं, पिताजी बीमार हैं, माँ उनकी देखभाल में व्यस्त है। न पिता काम पर जा रहे हैं और न माँ। माँ ने मुझे अपनी जगह बर्तन सफाई के काम पर भेज दिया। मैं यह काम नहीं करना चाहती और इस मोटी आंटी के घर में तो बिल्कुल नहीं करना चाहती, जिनसे दरवाजा पर कुत्ता बांध रखा है जिसने दरवाजा पर कुत्ता बांध रखा है। मेरे घुसते ही कुत्ता भौंकने लगता है। डरते डरते अंदर जाती हूँ तो मालकिन ऐसे पेश आती है जैसे मैं लड़की ना हो बल्कि उसकी खरीदी हुई गुलाम हो। सच कहूँ मुझे गिलानी होती है। अगर मजबूरी ना होती तो मैं काम धंधे की ओर मुड़कर ना देखती। प्रश्न संख्या 8, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? उत्तर, मेरे विचार से बच्चों को काम पर बिल्कुल नहीं भेजा जाना चाहिए। कारण यह कि बच्चों की उम्र कच्ची होती है, मन भावुक होता है। यह उनके खेलने, खाने और सीखने की उम्र होती है। उन्हें पर्याप्त कोमलता और संरक्षण की आवश्यकता होती है। बच्चों को पढ़ने लिखने, खेलने कूदने, घूमने फिरने और मनोरंजन करने के भरपूर अवसर मिलने चाहिए। पाठ्येतर सक्रियता, किसी कामकाजी बच्चे के संवाद लिखिए और पता लगाइए वह अपने काम करने की बात को किस भाव से लेता है। यह परीक्षापयोगी नहीं है। अब आगे का प्रश्न है, वर्तमान युग में सभी बच्चों के लिए खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त है। इस विषय पर वाद विवाद आयोजित कीजिए। तो आप यह कर सकते हैं, जैसे कि आप पक्ष में भी आप बोल सकते हैं, वर्तमान युग में सभी बच्चों के लिए खेल कूद और शिक्षा के समान अवसर हैं। यह बात बिल्कुल ठीक है। सरकार ने अपने शिक्षण संस्थानों में सब बच्चों को बिना किसी भेदभाव के छूट दी है। गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है और खेल कूद में भाग ले सकता है। आजकल कई राज्यों में तो प्राथमिक शिक्षा मुफ्त है, बड़ी कक्षाओं में भी फीस न के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि सबके लिए खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर हैं। विपक्ष में क्या है, भारत में सभी बच्चों के लिए खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर हैं। यह बात कहना झूठ ही नहीं, एक भद्दा मजाक है। यहाँ करोड़ों बच्चे भूखे रह जाते हैं। उन्हें पढ़ने और खेलने से पहले पेट भरने की चिंता खाने लगती है। उधर लाखों बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं तथा हर खेल का आनंद लेते हैं। किसी गांव के सरकारी स्कूल की तुलना किसी महानगर के बड़े स्कूल से करें तो पता चलेगा कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आगे का प्रश्न है, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता का उद्देश्य है बाल मजदूरी को रोकना। कवि चाहता है कि बच्चों को खेलकूद और पढ़ाई लिखाई का पूरा अवसर मिलना चाहिए। बचपन में उनके मन मस्तिष्क पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, न कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। समाज को भी चाहिए कि वह बाल मजदूरी को रोकने का प्रयत्न करे। इसलिए कवि ने एक और काम पर जाने वाले नन्हे बच्चे को देखकर चिंता प्रकट की है तो दूसरी ओर समाज की बेरुखी पर चिंता प्रकट की है। प्रश्न संख्या 2, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि ने समाज को किस प्रकार जगाने का प्रयत्न किया है? उत्तर, इस कविता में कवि ने समाज को जगाने के लिए 2 प्रकार के प्रयत्न किए हैं। पहले उन्होंने सुबह सुबह कोहरे में काम पर जाते बच्चों का चित्र प्रस्तुत किया है। इससे पाठकों के हृदय में करुणा उपजाने का प्रयास किया गया है। दूसरे उन्होंने
उन्होंने संवेदन शून्य समाज पर व्यंग्य किया है। समाज के लोग बाल मजदूरी को देखकर चिंतित नहीं होते, वे इसे सामान्य बात कहकर टाल देते हैं। कवि ने इसे इस भाव शून्यता को भयानक कहा है। इस प्रकार उन्होंने सफलतापूर्वक समाज को जगाने का प्रयत्न किया है। प्रश्न संख्या 3, बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह एक भयानक प्रश्न क्यों बनते जा रहा है? उत्तर, बच्चों का रोजी रोटी के लिए काम करना निश्चित रूप से भयानक बात है। इस कारण उनका बचपन मारा जाता है, खुशियां नष्ट होती है, यहाँ तक पूरा जीवन कुम्हला जाता है। इसलिए उनका काम पर जाना एक भयानक प्रश्न है। अब सीबीएसई द्वारा जारी प्रश्न उत्तर है। प्रश्न संख्या 4, कविता के आधार पर लिखिए कि बच्चों के काम पर जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर, बच्चों के काम पर जाने का एकमात्र कारण होगा उनकी मजबूरी। या तो वे अनाथ होंगे या उनके माता पिता बहुत गरीब, बेरोजगार, बीमार या असमर्थ होंगे, अतः उन्हें ही घर के लिए पैसा कमाना होगा। प्रश्न संख्या 5, बच्चों के काम पर जाने की स्थिति देश और समाज के लिए भयानक कैसे है? इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? उत्तर, सहज स्वाभाविक जीवन ही संतोषजनक होता है। बचपन का समय खेलने कूदने और पढ़ने लिखने का होता है। यदि बच्चा खेल कूद से संतुष्ट हो तो उसके जीवन की नींव मजबूत होती है, वह बड़ा होकर सफल होता है और अच्छे कार्य करता है। इसके विपरीत यदि उसे बचपन से ही काम के बोझ से लाद दिया जाए तो उसका जीवन उबाऊ, नीरस और तनावग्रस्त हो जाता है। यह स्थिति देश और समाज के लिए शुभ नहीं हो सकती। प्रश्न संख्या 6, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उत्तर, मेरे विचार से बचपन कोमल होता है। बच्चे को बचपन में खेलने कूदने, पढ़ने लिखने का अवसर देना चाहिए। धन कमाने जैसा बोझ उसके कंधों पर नहीं डालना चाहिए। इससे बच्चों का जीवन अपरूप हो जाता है, उनके व्यक्तित्व का सही विकास नहीं हो पाता। प्रश्न संख्या 7, बच्चे काम पर किस समय जाते दिखाई देते हैं? क्या कवि की पीड़ा यही है कि वह उस समय काम पर जा रहे हैं या कुछ और भी? लिखिए। उत्तर, बच्चे सवेरे सवेरे घने कोहरे के बीच काम करने के लिए जाते दिखाई देते हैं। कवि की पीड़ा यह है कि बच्चों को पढ़ाई और खेल कूद में मन लगाना चाहिए, उन्हें बचपन में काम नहीं करना चाहिए। उत्तर, काले पहाड़ के नीचे खिलौने दबना किस व्यवस्था की ओर संकेत करता है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पर लिखिए। उत्तर, कवि ने समाज की शोषण व्यवस्था को काला पहाड़ कहा है। इसके कारण बच्चे को भी काम पर जाना पड़ता है। समाज में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि छोटे बच्चे केवल खेले कूदे या पढ़े, उन्हें किसी भी सूरत में खिलौने से वंचित नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप मेरे देवजनागरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।